वास्तु में पता है सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबका एक ही सवाल है, सर ब्रह्मस्थान कैसे निकालें? कहाँ खड़ा होके देखें? उनको पता ही नहीं चलता ब्रह्मस्थान निकालना कैसे है। ऐसे निकालने के कई सारे टेक्निक हैं, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। आज मैंने जो टॉपिक रखा ना, वो पूरा फोकस ही ब्रह्मस्थान पे है। ब्रह्मस्थान पे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ब्रह्मस्थान कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ब्रह्मस्थान के महत्व क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अरे ब्रह्म मतलब वो एनर्जी जहाँ से सृजन शुरू होता है, क्रिएशन शुरू होता है। ब्रह्म वो नाभि है, जहाँ से व्यक्ति का शरीर का भी डेवलपमेंट शुरू होता है। गर्भ में बच्चा का जो बॉडी का पूरा जो पार्ट्स डेवलप होता है, वो नाभि से शुरू होता है। इसीलिए उसको ब्रह्म स्थान कहा गया। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, यानी सेंटर पॉइंट। उसी तरीके से हमारे घर के अंदर भी एक सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है। आप सोचते हैं आपने घर बना दिया तो एक साथ एनर्जी क्रिएट हो गई, नहीं। आपने जब बाउंड्री वॉल दिया तो पहला एनर्जी क्रिएट हुआ, जो कि ब्रह्म हो गया। आप जैसे-जैसे घर का निर्माण करते हैं, दीवार देते हैं, छत देते हैं, बाकी देवी-देवताओं का क्रिएशन होता है। बिल्कुल वैसे ही है, जैसे गर्भ में बच्चे का निर्माण की एक प्रक्रिया है, वास्तु में भी घर के निर्माण के समय देवताओं के निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहला जो एनर्जी क्रिएट होता है, वो ब्रह्म है और ब्रह्म से फिर सारी एनर्जीज़ आती हैं। ब्रह्म को ऐसे रजोगुण कहा गया है। रजोगुण का मतलब जहाँ हमेशा क्रिएशन हो रहा होता है। कभी भी क्रिएशन रुकता नहीं है। जिस दिन क्रिएशन ही रुक गया, उस दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए रजोगुण का मतलब जो हमेशा कंटिन्यूटी में रहे, और ब्रह्म का काम हमेशा चीज़ों को डेवलप करते रहना, क्रिएट करते रहना है। आज का टॉपिक मैंने जैसा बताया, ब्रह्मस्थान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मस्थान होता क्या है। ये जैसे घर है, जब पूरे घर का निर्माण हुआ तो इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। एग्जैक्ट जो सेंटर पॉइंट है, ये ब्रह्मस्थान कहलाता है। ऐसे इसका कलर येलोइश होता है। अगर आप उसको कलर वाइज जाएंगे, थोड़ा अर्थ एलिमेंट होता है। यहीं से सारी चीजें क्रिएट होनी शुरू होती है। ये वास्तु पुरुष का नाभि है, सेंटर पॉइंट है। वास्तु पुरुष का मस्तिष्क नॉर्थ ईस्ट में है। ये पैर का घुटने वाला पोर्शन है। बाकी ये जो है उसका सेंटर पॉइंट है। नाभि के पास प्रेशर नहीं होना चाहिए, भार नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जिससे कि एनर्जी का क्रिएशन बहुत अच्छे तरीके से होता रहे। ब्रह्म स्थान का मतलब समझ लीजिए, पूरे घर का जो सेंटर पॉइंट है, वो ब्रह्म स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मस्थान निकालना कैसे है। निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। सिंपल सा प्रोसेस है। आप पहले ये मार्क कर लें कि आप कितना एरिया का ब्रह्मस्थान निकालने जा रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दें, फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दें। ये जो बीच का पार्ट निकला, ये ब्रह्मस्थान हुआ। सबसे इजी तरीका है। ये ब्रह्मस्थान है। इस जगह पे क्लटर नहीं करना है। इस जगह पे ऐसे चीज का निर्माण नहीं करना जिससे ब्रह्म की एनर्जी खराब हो जाए। कई जगह में गया, सेंटर पॉइंट में सेप्टिक टैंक बना के बैठे। जब पूछा घर का हाल चाल क्या है, बोला सर घर के पहले तो खुशहाल परिवार सब आए थे, बचे नहीं लोग। दुर्घटना में या किसी वजह से लोग धीरे धीरे करके कम होते चले गए, क्योंकि आपने एक ऐसे घर का निर्माण किया जिसके सेंटर की एनर्जी ही खराब है। क्रिएशन की एनर्जी खराब हो गई, ब्रह्म की एनर्जी खराब हो गई। इस घर में रहने वाला व्यक्ति सुखी रह ही नहीं सकता। कई लोग टॉयलेट बना के बैठ जाते, कई लोग किचन बना के बैठ जाते। ऐसी गलती मत कीजिएगा। पूरे घर में सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी है। सवाल है ब्रह्मस्थान में क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिलर, देखिए नाभि की जगह पे कोई छेद करता है क्या, गड्ढा करता है क्या? यहाँ पिलर डालने का मतलब है आप नाभि को ड्रिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब कोई ब्रह्मस्थान में किचन बना, खाना बनाना शुरू कर दे, अग्नि क्रिएट कर दे, पूरी की पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। सीढ़ियां ब्रह्म स्थान में भारी करके स्टेयर जब लेके जाएंगे, पूरे घर की एनर्जी खराब कर देगा।
ब्रह्म स्थान में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ब्रह्म स्थान जितना साफ-सुथरा खुला हो उतना बढ़िया है। एक चीज़ लेकिन मैं आपको बताता हूँ ब्रह्म स्थान कितना एरिया कैलकुलेट किया जाए, ये पॉइंट समझिए। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए प्लॉट है आपका, इसको 9 भाग में डिवाइड कर दीजिए। बीच का पोर्शन आ गया, इसको भी 9 भाग में डिवाइड कर दीजिए। दरअसल ये ब्रह्म स्थान है, ये सेंटर वाला, बस इतना। अब बताइए इतना नहीं बचा सकते क्या? बस इतना, ये जो देख रहे हैं। इस पॉइंट पे कोई भारी चीज नहीं रखना है, टॉयलेट नहीं बनाना, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, खाली रखना, जितना हल्का रहे उतना बढ़िया है। जितना लाइट होगा ये उतना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहीं से सारी एनर्जी गुजरती है और यहीं से सारी एनर्जी का क्रिएशन शुरू होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मस्थान का एरिया कितना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म स्थान में होना कैसा चाहिए ये समझने की जरूरत है। पुराने समय में देखते थे सेंटर पॉइंट में क्या होता था, आंगन खुला हुआ, घर में कहीं भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जब सेंटर धूप से जब वहां का एयर जब हीट होगा गर्म होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, तो आसपास जितने कमरे हैं उसकी एनर्जी जो है उसकी जो हवा है वो सेंटर की तरफ आते थे, ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ, और गर्म हवा फिर ऊपर। इससे क्या होता था, एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होता था, जिससे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी रुकती नहीं थी। इसलिए ब्रह्म स्थान में आंगन बनाए जाते थे। चलिए अब तो आंगन कहाँ बना सकते हैं, बट ओपन रखना जरूरी है। मेडिटेशन एरिया बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, बैठिए ध्यान कीजिए, ब्रह्म की जगह पे मेडिटेट करने का आनंद ही अलग है। तो जैसा मैंने बताया नेचुरल लाइट आ जाए तो फिर क्या मजा है उसका। क्लीन रखना जरूरी है, मतलब गंदगी मत रखिए, साफ सुथरा पॉजिटिव। छोटे मोटे सामान रखने, जैसे मान लीजिए डाइनिंग टेबल रखना है, हल्का है लाइट वेट है तो रख लीजिए, भारी है तो मत रखिए। फ्रिज भी मत रखिएगा, फ्रिज बहुत हैवी हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे आपके घर का ब्रह्म स्थान कैसा होना चाहिए, गंदगी नहीं, पॉजिटिविटी, ब्रह्म यानी ऊर्जा का सोर्स। नमस्कार, राधे राधे।